इन दोस्तों, और आप सबको पता है कि आज था संजू भाई का पेपर और ये वीडियो मिलेगी सुबह, क्योंकि हालत हो चुकी है बहुत ख़राब और लगभग 9:30 बज चुके हैं तब हम लोग रूम पर आ पाए हैं। और बात करते हैं संजू भाई से कैसा क्या एग्ज़ाम आया। अभी आप वीडियो की क्वालिटी पर मत जाना और हम लोगों की हालत पर मत जाना, क्योंकि बहुत भयंकर हालत ख़राब है। तो सबसे पहले है कि संजू भाई जीके जीएस को लेके बहुत कफा हैं, क्योंकि इनका पढ़ा हुआ कितने क्वेश्चन आए? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आए जीके जीएस में, और मतलब उसमें भी गलत है ना? बिल्कुल। गलत है, तो मतलब बहुत खफा है, बोल रहे थे लूसेंट तो अब कभी पढ़ना नहीं है। तो ऐसा कोई मत सोचे, क्योंकि जीके जीएस हम कितनी बार बोल चुके हैं, किस्मत के ऊपर है। किसी को पढ़ा हुआ आ जाता है, किसी को पढ़ा हुआ नहीं आता, किसी शिफ्ट में अच्छा फंस जाता है, किसी में नहीं फंसता है। हालांकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी अच्छी बना के आए हैं। तो बात करते हैं संजू भाई से कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो बताओ संजू भाई, पहले एग्जाम सबसे मैंने इन्होंने मेमोरी बेस्ड टेस्ट लगाया, और 15 जनवरी का भी टेस्ट लगाया था ना, कल वाला तुम लगा रहे थे। नहीं, वो छोड़ दो ना बीच हाँ, में। तो कितने उसमें मैथ रीजनिंग क्या क्या लगाया था? मैथ, रीजनिंग और बस हिंदी। हिंदी। तो ये बताओ कि एग्जाम का लेवल, जैसे तुम मेमोरी बेस्ड टेस्ट लगा रहे थे, रोजगार वेतन कित पे भी लगाया तुमने, हाँ, बिल्कुल और लगाया। टेक्स्ट बुक पे लगाया। हाँ, तो जैसे उस पे उन्होंने इसी तरह का बोल रहे थे, हम एग्जाम बनाएंगे जिस तरह का एग्जाम आ रहा है। तो वाकई में ऐसा एग्जाम आ रहा है क्या? वाक़ई में ऐसे ही आ रहा है, बट मतलब जो जीके जो है टफ है थोड़ी। जीके टफ है। हाँ, बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी वैसे हैं जैसे हाँ। एग्जाम बन रहे हैं, टेस्ट बुक, उससे कार्ड, उससे भी ईज़ी है वहाँ पे। उससे भी इजी है। तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेमोरी बेस्ड टेस्ट में जैसे हम बच्चे देख रहे हैं, हमारे पास वन मतलब 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तुम्हारा कितना आता था मेमोरी बेस्ड टेस्ट में? बताया तो था तुम्हें। तो मतलब अच्छा खासा था यार, यहाँ पे बता दो। 136। 136 स्कोर था इनको मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट था, टेक्स्ट बुक पे, है ना? हाँ, हाँ, इन्होंने हमारे पास बताया था। और आज कितने बने, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? 67। 67, 67 अटेम्प्ट करके आए। 7 जी के मतलब उसमें हो, बाकी सब में 20 आउट ऑफ 20 करके आए तीनों में। और अच्छा है क्योंकि संजू भाई हमसे ज़्यादा पढ़ रहे थे, सबसे मेन तो है। और मतलब हमें कुछ क्वेश्चन पे डाउट हो जाता है, फिर हमें इनसे बोलना पड़ता है कि सर आप कहाँ और हम कहाँ। तो यही बात सोच चलेगा। सकते हैं आप लोग। और सबसे मैंने तो मैथ के टॉपिक पर आते हैं। मैथ के मतलब जीके जीएस को छोड़ के संजू भाई आपको सब कुछ एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है अपनी, बाकी तो तुम्हें पता है, बुंदेलखंडी, हिंदी तो, मैथ और मराठी। रीजनिंग का बता सकते हैं हाँ, अच्छे से। हाँ, तो मैथ का फुल बताओ। क्वेश्चन याद भी है हाँ, तो हमें मैथ बताओ और ना, रीजनिंग के। मैथ के बताते जाओ आप। जो मैथ का जो टाइम एंड वर्क है, हाँ, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो किस तरह के आए थे? हुँ। देखो वीडियो होगा लंबी, देखते रहना बस। आदमियों वाले आए थे, मतलब इतने आदमी हाँ, इतना काम इतने दिनों में करते हैं, तो हाँ। इतने आदमी इतने तो दिनों में एबीसी करेंगे। वाला ऐसा आया था कि एबीसी वाला नहीं आया था। एक भी नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया था। तो मतलब ऐसा होगा वो जैसे बोलते 30 आदमी 40 दिनों में हाँ, इतना हाँ, काम ऐसे कर क्वेश्चन सकते आया हैं। था। ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन की आप टाइप देख नहीं, लो मतलब किस। मैथ तो देखो सबकी शिफ्ट में ईज़ी आएगी। इजी आई है। हाँ, हाँ। जीके को लेके और उसके थोड़ी। बाद एस आई सी आई। हाँ, सीआईसी जो है एक ही क्वेश्चन आया था, हाँ, बहुत ही ईज़ी। कैसा था? मतलब उसमें मिश्र धन भी दिया हुआ था हाँ, और अपना मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी दिया हाँ, था। मतलब टाइम निकालना था उसमें और कुछ नहीं। टाइम निकालना था। हुँ, उसके बाद डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन था। तो डिस्काउंट से कैसा क्वेश्चन बना था? डिस्काउंट से अरे डिस्काउंट से क्वेश्चन, बट्टे मतलब बट्टे का हाँ, मतलब पता नहीं मतलब कैसा बना था, आया था एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था बट्टे का। उसके बाद और ट्रेन से दो 2 क्वेश्चन थे। कैसे थे, हुँ, कुछ बता सकते क्या? संजू भाई बोल रहे थे अगर बोर्ड होता ना तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हाँ, अपन। बिल्कुल उस मैथ का तो हम कर देते बिल्कुल 100%। उस स्थिति में नहीं है अपन लोग, लेकिन भगवान ने चाहा तो होगा कभी। रेलगाड़ी की जो है वो हाँ, निकालनी थी, लंबाई। लंबाई निकालनी थी, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में हाँ, जा रही है। जा रही हैं और स्पीड भी दी हुई थी और टाइम भी दिया हुआ था उनका। हाँ, तो दोनों की मतलब लंबाई निकालनी लंबाई थी। निकालनी थी, समान थी, तो मतलब दोनों की निकलती वो आधी कर देते उसकी तो आ जाती आराम से। चलो, और और एक और प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैसा, इजी था या हार्ड? मतलब संख्या ज़्यादा दी हुई थी मतलब बड़ी थोड़ी। हाँ, मतलब थोड़ा और कैलकुलेशन हाँ, था। कैलकुलेशन थी प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, और और सिम्प्लीफिकेशन से बहुत ही ईज़ी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, हुँ, और और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन ईज़ी थोड़े। मतलब इजी हाँ, फॉर्मूला बेस। वो एक शंकु का हाँ, और एक गोले का। एक गोले का। गोले का जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बहुत संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर ही होता, उसी का निकालना था। और उसके बाद अपना और परसेंटेज। परसेंटेज जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज का हाँ, जनसंख्या बेस्ड। जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन था। और ऐसा कोई क्वेश्चन आया जैसे अपन बोलते हैं, मतलब वो आता था कि जो मतलब दाल चावल के भाव रहते थे घटाने बढ़ाने वाले, ऐसे नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आया था, हाँ, ऐसा आया था। आया था? हाँ, तो भाई हमें मतलब हमें हो गया है एक एनालिसिस क्वेश्चन आया करते था, हाँ, करते ऐसा। कैसा आ सकता है। सही बोल रहे और हैं सबसे मैंने अभी बात करेंगे, आप। चलो। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से आया था जी, मध्य अनुपात निकालना था उसका। मध्य अनुपात हाँ, निकालना। बहुत चल, ईज़ी क्वेश्चन था मतलब। तो मैथ में इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, इन्हीं हाँ, टॉपिक। बस। और ऐसा कोई है जैसे मतलब कोई हार्ड कौन सा क्वेश्चन लेवल था? हुँ, कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम टेकन थे? टाइम टेकन मैथ में देखो कोई नहीं था। हाँ, वो जनसंख्या बेस्ड था एक क्वेश्चन जिसकी मतलब पॉइंट में आ रही थी वो। अच्छा, परसेंटेज वाला हाँ, वो परसेंटेज वाला। जनसंख्या बेस्ड था। तो बच्चे मैथ में क्या पढ़ के जाएँ सबसे ज़्यादा, ये बताओ, मतलब जिससे मैथ
बच्चों की तो हो जाए। मैथ तो हमें इतना विश्वास है कि सभी कर लेंगे जो पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, सभी कर लेंगे। बस जीके में थोड़ी मतलब सीरियस हो जाओ, थोड़ी पढ़ लो, ताकि हाँ, हम पे तो बहुत कम बन जा रहा है। तो एग्ज़ाम सेंटर निकलने के बाद बोल रहे थे हम कोई से नहीं बोलेंगे जीके पढ़ो, अब बोल रहा है कि थोड़ी पढ़ लो। ये आगे मतलब बताओ पढ़ा भी तो पता नहीं है कि कहाँ से आ कहाँ जाने से आ यार। गए? हम भी मतलब मतलब पढ़ के क्या पता, जीके तो हमने भी बहुत पढ़ी भाई, ऐसी बात नहीं है। हालत देख रहे हो तुम संजू भाई की आज। उसके बाद आ जाओ रीजनिंग से, रीजनिंग के बता दो क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बैठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हैं? रीजनिंग में दो 2-3 क्वेश्चन मतलब समथिंग 2 क्वेश्चन कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग से आए थे तो देखो। कैसे आए थे? अल्फ़ाबेट अल्फाबेटिकल, हाँ, तो वो तो कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, तो ऐसा कोई तो कि मतलब मत ईज़ी क्वेश्चन थे, मतलब 4-4 इसमें जोड़ते जाओ बस और अच्छा, होता जाएगा। हाँ। और प्लवबेते जैसे अपन अल्फ़ाबेट जो कोडिंग डिकोडिंग रहती है अपन सबका योग करते हैं, विपरीत योग करते हैं इनका, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मतलब कुछ कि नहीं था? विपरीत में, वो तो 4-4 जोड़ने थे उसमें। 4-4 जोड़ने हाँ, थे। चलो ठीक है, उसके बाद और नंबर सीरीज़ से 2 क्वेश्चन थे मतलब ईज़ी। जी, वो स्क्वायर पे आधारित। स्क्वायर पे। हाँ, उसका दोनों स्क्वायर पे थे हाँ, कि अंतर निकालो, वो स्क्वायर बन रहा था उसका। स्क्वायर बन रहा समझ था? रहे होंगे आप लोग तो, मतलब हाँ, तैयारी कर रहे हैं। चलो ठीक है। उसके बाद एनालॉजी से पासा का एक क्वेश्चन था, ठीक है? पासा पासा का। एक क्वेश्चन था और वो भी वो चिन्हों पे आधारित हाँ, था। चिन्हों पर आधारित अल्फाबेटिकल। हुँ, और उसके सिटिंग बाद अरेंजमेंट से भाई 2 क्वेश्चन थे, वो भी थोड़ी टाइम टेकन टाइम थे। टेकन थे। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करके जाएँ। आपने जितने भी रिव्यू देखे होंगे, हम सभी शिफ्ट का नहीं बोल सकते, लेकिन हमने अधिकतर शिफ्टों का देखा है कि टाइम टेकन ले रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, है ना? बिल्कुल टाइम वो टेकन। गोले में थे या फिर उत्तर दिशा में ऐसे उत्तर कुछ दिशा में और पंक्ति में। पंक्ति में थे? हाँ, दोनों क्वेश्चन, दोनों, गोले में कोई नहीं था गोले हमारी में कोई शिफ्ट नहीं में था। देखो। हमारी शिफ्ट में दोनों के दोनों गोले में आए थे, तो बस हुँ, ऐसे ही है। उत्तर हाँ, दक्षिण में। और उसके बाद और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे गणितीय और थोड़े संक्रियाएँ मतलब टाइम टेकन भी थे। गणितीय संक्रियाएँ हाँ, अ, एक में तो संख्याएँ भी बदलनी थी हाँ, और वो चिन्ह भी बदलने चिन्ह थे, भी बदलने और थे, एक में अकेले चिन्ह बदलने चिन्ह थे। बदलने थे। मतलब अच्छा, थोड़ा टाइम टेकन था। उसके बाद और इसके बाद जो आकृति थी भाई बहुत ही टफ, मतलब समझ आकृति नहीं सकते मतलब बहुत। इन्होंने बहुत टाइम खपाया, फिर इनको कहाँ कहीं से तो हमारी याद आई होगी कि भाई आकृति यही को क्वेश्चन छोड़ा हमने आकृति वाला, कि और 19 के 19 हमने चलो ठीक है। और ये बताओ मतलब छोड़ा भी नहीं भाई, मतलब गलत हो गया। गलत हो गया मतलब पता छोड़ नहीं है। सकते, ये गलत हो गया वो तो अब ठीक है। उसके बाद आकृति देखो 3 तरह की आकृतियाँ आई हैं हम बताएँ। एक तो आपकी जो है क्या बोलते वो दर्पण वाली आकृति हो गई, एक उसमें सन्निहित वाली आकृति हो गई हाँ, और सन्निहित वाली आई थी। एक और कौन-सी है? वो अगली मतलब आकृति अगली कौन-सी आकृति होगी? कौन-सी होगी? हाँ, तो आकृतियों में बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बिल्कुल होते होंगे। और इन्होंने एक आकृति पे अकेले 3 से 4 मिनट मतलब हाँ, खत्म कर खराब हो दिए, गए। खराब हो गए थे। फिर भी लेकिन एग्ज़ाम में टाइम कंज़्यूम होगा, ये नहीं है हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि स्किप करना सीखो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज नहीं, अगर जितने भी बच्चे नहीं, हमें सबसे पहले ऐसा करो कि जो भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर मतलब डायरेक्ट पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, वो करते जाओ, फिर से दूसरी बार देखो जो भी है देखो जो भी करो। चलो ठीक है। उसके और बाद आते हैं अपन हिंदी पे। नहीं, मिरर जो इमेज से भी आया था एक मिरर क्वेश्चन। इमेज से हाँ, हाँ, बता दिया। उसके बाद आते हैं अपन हिंदी पर। ऐसा कोई रीज़निंग में क्वेश्चन मिला जो तुमने नहीं पढ़ा हो, नहीं मतलब आउट बिल्कुल ऑफ नहीं। सिलेबस था? नहीं, नहीं, रीज़निंग में नाम याद ना कोई नहीं था। कोई नहीं था। चलो उसके बाद अपन आते हैं अब हिंदी पर। हिंदी में बता दो कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहा है। हिंदी का पैराग्राफ सुन लो, संजू भाई को पूरा टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ फँस गया। हाँ, बिल्कुल फँस गया टेक्स्ट बुक का, जिसने भी टेक्स्ट बुक से लगाया होगा, किसी ना किसी शब्द में फँस ही जाएगा किसी अच्छा को। और तो कौन-सा था पैराग्राफ? वो कोई फैशन का योग है, कोई हाँ, ऐसा कुछ। फैशन के युग वाला पैराग्राफ हाँ, देखा होगा आपने, मतलब हमने भी पढ़ा है, तो वो फँस गया। उसके बाद हिंदी में पर्यायवाची जो हैं अंडरलाइन करके पूछे जा रहे हैं। हाँ, हमने पर्यायवाची इससे पहले अंडरलाइन। भी हमने रिव्यू किया था एक भाई का, उसने भी बताया था। इनकी शिफ्ट में भी इन्हें अंडरलाइन करके पर्यायवाची सॉरी कहावत बोलते हैं उसको, मुहावरे है ना? हाँ, अंडरलाइन मुहावरे भी पर्यायवाची और दोनों दोनों मतलब अंडरलाइन करें। हाँ, अंडरलाइन करके पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आँख का पर्यायवाची बताओ, उसमें एक वाक्यांश दिया हुआ रहता है और उसमें और हम एक लोगों के लिए एक आप सब लोगों के लिए एक बात बता दें, जब एग्ज़ाम सरल आता है ना तो अपन एक गलती करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। सबसे ज़्यादा गलती होती है क्वेश्चन को पढ़ने में। जब आंसर की आएगी ना तो आप लोग ध्यान कर रखना कि मतलब कई ऐसे बच्चे होंगे, हम नहीं बोल रहे सबकी, लेकिन सब मतलब कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करी होगी। कैसे? उसमें लिखा हुआ रहता है जैसे आँख का पर्यायवाची नहीं है हाँ, और आपको दिख रहा होगा है। तो आपको पहले ही मिल जाएगा चक्षु, नयन जो भी मिल जाएगा, आप पहला टिक करके आ जाओगे। एग्ज़ाम क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं कि नहीं आँख का पर्यायवाची नहीं है। जैसे ये एक क्वेश्चन आया था कोई तो आज जीके जीएस में एक भाई ने अटेंड कर दिया कि उसमें मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब नृत्य लोक नृत्य नहीं है, कुछ तो नहीं है और उसने समझा कि है और वो टिक करके आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों से अपने लिए बचना है, विशेषकर बचना है भाई ऐसे क्वेश्चनों से। इसलिए हम बोलते हैं कि टाइम को बचाओ और मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका आराम से आंसर भी जल्दी आने की कोशिश हो, मतलब जल्दी आएगा। कोशिश थोड़ी हम बोल नहीं सकते, सॉरी इतनी अपने लिए मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। तो हम वही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सबसे मेन, जो भी हो और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, आंसर भी जल्दी आएगा। जीके में करंट पे कम ध्यान दो, स्टैटिक ज़्यादा आ रही दो, तो जा बहुत ज़्यादा। देखो कोई की शिफ्ट में करंट आए, मतलब करंट को तो देखो जो वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन को सब शिफ्टन में है। तो जा नहीं बोल सकत कि कम हाँ, लेकिन पढ़ो, लेकिन 17 नंबर ज़्यादा पढ़ो, बस इतना बोलबो है।
तो और बताओ जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन थे? जीके जीएस में देखो, एक हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाँ, और एक वो क्या बोलते कर्नाटक हैं? है ना शायद? हाँ, एक बार अपना एक मृत सागर पूछा गया आज इनकी शिफ्ट में, गलत हो गया। इनका गलत हो गया मृत सागर, मतलब इजी क्वेश्चन गलत हो जाते। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन से क्वेश्चन पे? पद्मश्री पूछा गया इनके में नृत्य मतलब हाँ, कोई मतलब 2018 में किसी किसी को मिला था पद्मश्री, स्टैटिक टाइप का पूछा गया था। अच्छा, और नाटक और जो मंत्री होते हैं ना, केंद्रीय मंत्री, इनमें पूछा गया था जी, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है ना? हाँ, ये पूछा गया था। चलो ठीक है। और जीके जीएस में और कोई क्वेश्चन याद है? जीके जीएस में और तो जीके जीएस कहाँ से पढ़ के जाएं, तुम्हें कहाँ से नहीं फंसी ये बता दो आप तो। भाई, हम नहीं बोल सकते जीके जीएस के बारे में कुछ। मैं तो रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ, आप लोग बस बन भी जाएगी 20 आउट ऑफ 20। मैं तो रीजनिंग की गारंटी है, मैथ रीजनिंग की गारंटी मतलब इजी आ रही है, हमें इतना पता। जीके जीएस से बहुत खपा है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ी तुमने संजू भाई, पहले तो ये बता दो। जीके जीएस ल्यूसेंट से पढ़ी और कुछ नहीं। लूसेंट से पढ़ी, गागर में सागर पढ़ी थी, हाँ, पढ़ी हुई है। कछु फंसे क्वेश्चन देखे? मतलब हम बुराई करवा नहीं चाह रहे यार आरडब्ल्यूए की। हाँ हमारी मतलब टेस्ट हमारी लगाए डेली नहीं, दिन तो मतलब हमारी सपने में नहीं फंसू कछू, देखो सीधी बस बात। सीधी बात है, जो है नहीं है फंसे नहीं फंसे, बुराई करे वाली कोई बात नहीं है, काहे कि कोई टीचर किसी की गारंटी नहीं लें कि उसी के क्वेश्चन फंसेंगे। एक बात ध्यान में, कभी किसी टीचर को गलत नहीं बोले हैं आप लोग, क्योंकि पढ़ाते सब अपनी मेहनत से, ऐसा कोई नहीं है। कंटेंट तैयार करने में उनको बहुत दिन लगते हैं, बस ये होता है किसी का पढ़ा हुआ किसी को आ जाएगा किसी को नहीं आएगा, बस हमारा यही कहना है। सभी टीचरों की रिस्पेक्ट है अपने सामने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी टीचर बुरे हो, मतलब कोई बुरा नहीं होता यार, किसी ना किसी टीचर से 10 बच्चे पढ़ रहे, बस संख्या कम है, बच्चे तो सब पढ़ रहे, और सबके लिए अपने अपने टीचर प्रिय होते हैं, बस एक बात ध्यान रखें। उसके बाद आप आते हैं हिंदी, हिंदी के और विलोम शब्द वगैरह विलोम शब्द नहीं आया था कोई, देखो। फिर और पर्यायवाची दो आए थे, दो क्वेश्चन। कौन से? एक तो आया था कौन सा, किनारा का पर्यायवाची, हाँ, और एक आया था अंधकार का पर्यायवाची। अंडाकार का हाँ, पर्यायवाची। मतलब अंधकार ऐसा आया था, मतलब एक वाक्यांश में, वाक्य और उसके नीचे अंडरलाइन थी, और पूछा गया था इसका और पर्यायवाची क्या है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द वो जिज्ञासा, हाँ, जिज्ञासा आ गया था। जिज्ञासा आ जिज्ञासा, गया। हाँ। और इन्होंने और क्या बोलते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन बताओ, जैसे अपने को देखने पड़ते हैं कि मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऐसे क्वेश्चन थे क्या हिंदी में? नहीं, हाँ, एक संज्ञा से रिलेटेड था। संज्ञा, हाँ, हाँ, जो आप आउट ऑफ सिलेबस आ रहा सही है उस पर बात करते हैं। आउट ऑफ सिलेबस हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, एक ना एक क्वेश्चन हर ठीक है, शिफ्ट में। तो आपने पढ़ लिया था संज्ञा सर्वनाम? नहीं, मतलब इजी था इजी ज्यादा। था, मतलब बिना पढ़े हुए भी बना रहे हैं, लेकिन कई बच्चे डर के हाँ, संजू भाई पे प्रेशर बहुत था भाई, आप लोग मतलब हमारे साथ होती है ये प्रेशर नहीं झेल पाए, तो आप लोगों का तो हम समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि इधर आने के बाद हालत ही देख रहे हैं, मतलब अभी भी समझ नहीं सकते यार संजू भाई की मेहनत बहुत है, क्योंकि पता नहीं अभी आप लोग कितनी बार घर गए होंगे, लेकिन हमें पता है जब से हम इनको देख रहे हैं ना तब से घर नहीं गए, कोई भी त्योहार हो कुछ भी हो, और फल मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे, हमें पता है। और पूछो आप, टॉपिक समझ आ रहा है आपको? मतलब इनके लाने भी मतलब बोल रहे थे हमें एक एक क्वेश्चन याद है, जब हम होते बोले लिखे हुए खिलाने, धीरे आता भूल गए भाई, और फिर भी कंफ्यूज हुई। हमने आप लोगों को एनालिसिस करा भी क्लास, हमने खुद ही से लिख लो, तो सब कुछ लिख लिया है। चलो जितना भी तो ठीक है, आपको उम्मीद है कि एनालिसिस पसंद आए। और ये बता दो हिंदी में बच्चा ऐसा है कोई हिंदी फंसे, में दो, जैसे अपन रोजगार वेतन की हिंदी लगाते तुम हर टेस्ट में रहे, बिल्कुल। और आपके तो अच्छे नंबर आ जाते और 17-18, हम्म, और फिर इतने की हिंदी उतने की हिंदी में बहुत फर्क का ईजी है, है, बहुत ईजी। अपने लाने RW पे कंफ्यूज करती हिंदी, हाँ, है ना? इतना नहीं है, ऐसे कंफ्यूज कर भी लायक नहीं है। इतने नहीं है कंफ्यूज बिल्कुल। कर भी लाए। चलो ठीक है। और जीके जीएस के तो टेस्ट अपन ने कम ही लगाए, और मैथ लगाते अपन RWA की बात, मतलब हाँ, फंसी हूँ उससे तो। उससे क्वेश्चन फंसे हाँ, हो बिल्कुल। RW के मैथ से। और ये बताओ मैथ उधर हार्ड थी या इधर हार्ड है? मतलब ठीक है, मैथ को तो लेवल ठीक है, उधर मतलब भी उससे ईजी ही है, उससे हार्ड भी, नहीं है, देखो। और जैसे रीजनिंग के भी अपन ने टेस्ट लगाए, रीजनिंग भी ईजी है, हार्ड नहीं है। और RW पे संजू भाई के अच्छे खासे स्कोर आते, वही आते देखो 115 120, आपको भी पता है कई सेप्टेम्बर में लगाए। जैसे कई बच्चा कह रहा है कि हमारे जितने संजू के आते, तो संजू के लाने रिव्यू के लाने बहुत बच्चा तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता भाई, ऐसा नहीं है, आपके मतलब ज्यादा भी बन सकते हैं जीके, जीके में भैया नहीं आते, हाँ, मतलब 15 क्वेश्चन करके आए थे जीके में दूसरी शिफ्ट में और हमारे। ऐसा नहीं है 15 के 15, मतलब उसने 8-10 क्वेश्चन तो अपन को बता ही दिए हाँ, थे, बिल्कुल। तो किसी शिफ्ट में जी आ जाएगी किसी में हार्ड आएगी, ये बस आप ध्यान रखें कि आपको जीके जीएस अब एक तरह का किस्मत का खेल समझ सकते हैं अपन, है कि नहीं? बिल्कुल, कि किसी की जिसको शिफ्ट में अच्छे ही आएंगे, मतलब हम हमारी शिफ्ट से तो हाँ, मतलब। तो आप डरे नहीं, देखो जो आपसे नहीं बनेगा सबसे नहीं बनेगा, नॉर्मलाइजेशन का आपको भी फायदा होगा, इस बात को ध्यान में रखें। सबसे मैंने अपने को डरना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन जीके एक जीएस में जो भी क्वेश्चन है वही करना, बस तुक्का नहीं मारना। तुक्का नहीं मारना, लेकिन तुक्का गलते हैं, देखो संजू भाई भी बोल रहे हैं हमारे 4 से 5 गलत मतलब है। हो गए गलती से यार, 2 क्वेश्चन एक दो गलती से क्या, क्वेश्चन। अभी तो आंसर की आएगी ना, हम बोल रहे हैं ना 70-72 वाले, हाँ, मतलब है तो मतलब बहुत जीके जीएस बहुत में बोल रहे कि 1-2 क्वेश्चन गलत हुए। तो
तुक्के बहुत लगते हैं यार। 100% एक्यूरेसी जो एमपीपीसीएस वाले दे रहे हैं, आपको भी पता है, सीजीएल वाले भी दे रहे, और भैया हैं यूपीएससी वाले भी दे रहे, तो उनकी भी नहीं बनती 100% एक्यूरेसी यार। अपन तो फिर 10th पास वाले हैं, इसलिए चिल करो, एग्जाम दे के आओ। और जिनका भी एग्जाम है ना भाई, किसी की बातों में नहीं आना कि एग्जाम लास्ट में हार्ड आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी। हम फिर भी बोल रहे हैं, हमसे कट ऑफ मत पूछा करो, कट ऑफ कितनी जाएगी। हमारा आपसे एक ही कहना है, जितना स्कोर बन रहा है उतना करके आएँ। हम फिर बोल रहे हैं, अगर कट ऑफ हमने बोल दिया 60 क्वेश्चन पे जाएगी, क्या आप 75 क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग क्या छोड़ के आओगे 15 क्वेश्चन? नहीं ना। कभी घबराओ नहीं, मतलब बहुत बच्चे एब्सेंट भी हैं, बहुत बच्चा एब्सेंट है। बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब जहाँ हम गए थे ना, हम बता दें आप लोग, कोई ओरिएंटल एकेडमी, हाँ, ओरिएंटल। ओरिएंटल, हाँ, जो थी ओरिएंटल यूनिवर्सिटी थी। मतलब सेंटर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मतलब व्यवस्था है। कंपटीशन देखो, कम ही बच्चन में रह जाए अपन को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, कम कमी ही बच्चन में। हाँ बिल्कुल। मतलब बच्चा एब्सेंट भी, मतलब उस सेंटर पे बच्चों का माहौल ही नहीं दिख रहा था, जैसे हमें भोपाल में माहौल दिखा ना। भोपाल में तो जितने इधर बच्चे थे ना, उतनी 4 व्हीलर खड़ी रहती थी भोपाल में एग्जाम देने के लिए। इधर उतना माहौल नहीं है, तो सबसे मैंने डरना नहीं है। कल और एग्जाम है जीडी का, उसके बाद है, उसके बाद अपन एयरफोर्स के रिव्यू देखेंगे, और जो बच्चे इंदौर में रहेंगे तैयारी कर रहे हैं उनसे मिलेंगे। इसके बाद सीधा है अपना 22 ये करो कल। भाई बात, हाँ वो मैथ है ना, पीछे से करना शुरुआत, मतलब ये सब कुछ कर लो, हाँ, मैथ के पीछे से क्वेश्चन, देखो मतलब ऐसा नहीं है, इनको शायद एग्जाम तुम पहली बार दे रहे हैं ना एसएससी का, नहीं मतलब। तो देखो हम बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके में पहला क्वेश्चन खुला ना, हाँ हो सकता है वो आदमी को 20वें नंबर पे खुले, वो जो आपका 20वें नंबर पे मतलब खुला ना हार्ड वो, मतलब शुरुआत से हार्ड थी तो यार, ऐसा डिफिकल्ट कुछ वाली। नहीं है। ऐसा कभी धोखे में मत आना, नहीं तो बगल वाले का आप देख के टिक कराओ। आपका पहले नंबर का क्वेश्चन कोई और होगा, उसका दूसरे नंबर का कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन रहेंगे ना वो भी चेंज हुए रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लेकिन ये है कि हमारा आप सभी से यही कहना है, जैसे ही आपको सवाल दिखता है कि हाँ टाइम टेकन है, मतलब उसको छोड़ दो बिल्कुल, उसको छोड़ दो। तो आपने स्किप पहली कर बार में देना। कितने अटेम्प्ट कर लिए थे संजू भाई, पहले स्किप करके, बिना सैंतीस स्किप के? 37 क्वेश्चन। मतलब दोनों मैथ और हाँ बना, रीजनिंग? हाँ मैथ, बिल्कुल। उसके बाद मतलब दोनों के मैथ और रीजनिंग के? नहीं सब कुछ मतलब जो भी, हिंदी मैथ सब रीजनिंग, मतलब पहली बार में पहली टोटल बार में 37 क्वेश्चन। 37 हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर टाइम कितना बचा रहा? समथिंग 24 मिनट। 24 मिनट में फिर कितने क्वेश्चन हो गए? और तो टाइम टेकन वाले हदीस मतलब कर दो, फिर 24 मिनट में ठीक 30 ठाक। हो गए, तो ये मतलब फ्रेश दिमाग का ही काम होता है, और वीडियो फिर लंबी हो गई। एक बार देख लो तो जल्दी आ जाते क्वेश्चन। जल्दी आ जाते क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी सोना है भाई, फिर से उठना है, फिर सुबह सेंटर पे जाना है, लगे हैं। ठीक मिलते है हैं भाई अपन पढ़ा। इसी के साथ ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं।